यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सप्रेस का जो है सर्वर को इनिशियलाइज कराएंगे। तो एक्सप्रेस का सर्वर इनिशियलाइज करने के लिए हमें पहले कमांड लिखनी पड़ेगी npm एक्सप्रेस। ठीक है, npm init लिखेंगे। npm init। अब npm init लिखने के बाद ये मुझसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया बैकएंड। ठीक है, वर्जन भी जाने देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी अभी छोड़ देते हैं। एंट्री पॉइंट हमारा index.js होगा। देन टेस्ट कमांड भी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि रिपोजिटरी भी अभी मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा। कीवर्ड्स भी छोड़ देते हैं। ऑथर में मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ। ठीक है, देन लाइसेंस भी यस कर देते हैं। मेरा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो गया है। ठीक है, तो देखें एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन चुकी है। इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर अब सबसे पहले मुझे चाहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेस चाहिए तो उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी npm i एक्सप्रेस। जब तक एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड हो रहा है इसके बाद हम एक और फाइल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है मोंगोज। ठीक है, एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड हो गया। इसके बाद हम फाइल इंस्टॉल करेंगे npm i मोंगोज। और मोंगोज का हम 6 वर्जन इंस्टॉल करेंगे, 6.0.12। मोंगोज इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर एक और पैकेज का जरूरत होगी जिसका नाम होगा नोडमॉन। तो नोडमॉन इंस्टॉल करने के लिए कमांड चलाएंगे npm i नोडमॉन। नोडमॉन के बाद मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर थोड़े से चेंजेस करूंगा। इस पैकेज डॉट जेसन फाइल में जहाँ ये स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है यहाँ पर एक स्टार्ट का टैग आ जाएगा, स्टार्ट। और उसमें मैं दे दूंगा npm स्टार्ट। लेकिन npm स्टार्ट के लिए मुझे यहाँ पर पहले उसकी रूट फाइल देनी पड़ेगी। रूट फाइल मेरे पास क्या है, नोडमॉन index.js। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ मेरी पैकेज डॉट जेसन में चेंजेस आ चुकी हैं। और मैं cmd पे जाकर इसको चला देता हूँ npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट करते ही मेरा नोडमॉन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्रैश हो चुकी है अब क्योंकि मेरी अभी इस फाइल के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अब वो मुझे लेकर आने हैं तो कैसे, एक्सप्रेस की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस पे, नॉट एक्सप्रेस। या गेटिंग स्टार्टेड और इसकी हेलो वर्ल्ड वाली एग्जांपल। और ये जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। और यहाँ पर आके एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है index.js। और इस कोड को जो हमने कॉपी किया है यहाँ पेस्ट कर दें, देन सेव करें। सेव करने के बाद जैसे आप करेंगे तो ये देखें एग्जाम्पल ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 3000। पोर्ट 3000 पे मेरी ऐप स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट कैसे होगा, लोकल होस्ट कॉलोन 3000। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड सर्व नहीं करना है, यहाँ पर मैं अपने स्टैटिक फाइल्स को सर्व करूंगा। तो ये जितना भी कोड है यहाँ से इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं ऐप डॉट गेट। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव मैं नहीं कर रहा, कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सप्रेस को एक ऐप के तौर पे यूज करना है। तो मुझे ऐप डॉट यूज लिखना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज। डॉट यूज यहाँ मैं अपनी फाइल डायरेक्टरी दे दूंगा कहाँ से मुझे फाइल उठानी है। देन यहाँ पर मुझे एक कॉल बैक पास करना पड़ेगा। यहाँ एक कॉल बैक पास हो जाएगा। ठीक, इस कॉल बैक को भी देख लेते हैं। कॉल बैक को पास करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो index.js फाइल है इसके अंदर हम दो चीजें फाइल करें, पास करेंगे। एक जाएगा रिक्वायर्ड, एक तो पूरे फाइल की हम पाथ दे देंगे जहां पर हमारी फाइल पड़ी हुई है, जो जिसका यूआरएल क्या है, स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ। एपीआई का दे देंगे ऐप डॉट यूज करके। और दूसरा रिक्वायर के अंदर ये जितना भी कोड है हम ये पास कर देंगे। और इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं।
देन यहाँ पर दिख रहा है आपको मेरा सर्वर जो था वो क्रैश हो चुका है, लेकिन फिर से स्टार्ट भी हो गया है। ठीक, अब इसको ये फाइल्स नहीं मिल रही, तो इधर आकर मैं एक राउट का फोल्डर बनाऊंगा सबसे पहले। राउट्स, और राउट्स के अलावा मुझे एक फोल्डर और बनाना है जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर मैं अपने स्कीमा डिफाइन करूंगा। मेरा जो पहला मॉडल होगा उसका नाम होगा यूजर डॉट जेएस, और एक होगा हमारे पास दूसरा नोड डॉट जेएस। तो पहला मॉडल डिफाइन कर देते हैं, इसमें आके यूजर डॉट जेएस। यूजर डॉट जेएस, अब इसका मोंगोज का जो कोड है वो हम कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे पास जो मोंगोज की ऑफिशियल साइट है, मोंगोज, मोंगोज का यहाँ पर आपको पूरा कोड मिल जाएगा। लेकिन मैं ये वाला नहीं, मुझे स्कीमा की तरह स्कीमा डिक्लेयर करके यहाँ पर कोड को यूज करना है। तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, रीड द डॉक्स, और यहाँ पर आपको स्कीमा का कोड मिल जाएगा। ये रहा स्कीमा। ठीक, यहाँ पर इन्होंने एक पूरा स्कीमा डिफाइन किया हुआ, इम्पोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज, और इस स्कीमा को यहाँ इन्होंने डिफाइन कर दिया। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इधर लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब ये जो स्कीमा डिफाइन हुआ हुआ है, ये हमारे हिसाब से डिफाइन नहीं हुआ हुआ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो चेंजेस करने के लिए हम अपनी एपीआई देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने पहले क्या किया था। हमने एक जो ये मॉडल बनाया था, इसमें हमने क्या लिया था, यूजर से उसका नेम लिया था, ईमेल लिया था, पासवर्ड लिया था, डेटा लिया था, ठीक, डेट ली थी, सॉरी। ठीक है, डेट क्या थी, डेट जो थी वो हम डिफॉल्ट ले रहे थे डेट डॉट नाउ करके जावास्क्रिप्ट मेथड से। बाकी जो नेम, ईमेल और पासवर्ड, और ये जो नेम था इसमें हम क्या पास कर रहे थे, एक तो रिक्वायर्ड ट्रू पास कर रहे हैं कि नेम आपने देना ही देना है। ईमेल, ईमेल में भी हम पास करेंगे रिक्वायर्ड ट्रू, और ईमेल में एक चीज और पास करेंगे, यूनिक ट्रू, यानी कि किसी और का ईमेल दूसरे ईमेल से सेम नहीं होना चाहिए। पासवर्ड की टाइम हम अभी हम स्ट्रिंग रखेंगे, स्ट्रिंग रखने के बाद ये जो रिक्वायर्ड टू हम ये कर रहे हैं, पासवर्ड भी होना चाहिए। लेकिन पासवर्ड को हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक और एनपीएम का पैकेज है वो इस्तेमाल करेंगे। वो पैकेज क्या है, एक क्रिप्टो डॉट जेएस को यूज करेंगे। क्रिप्टो डॉट जेएस से हम इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर देंगे। डिक्रिप्ट करने के बाद, डिक्रिप्ट कर देंगे, और डिक्रिप्ट करने के बाद फिर हम इसे टोकन के जरिए अपने पास गेट करेंगे। टोकन से गेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम JWT टोकन का इस्तेमाल करेंगे, और JWT टोकन से इसका पेलोड को उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर यूजर का जो स्कीमा था वो क्या कर दिया, कॉन्स्ट मोंगोज इज इक्वल टू रिक्वायर मोंगोज कॉन्स्ट यूजर स्कीमा न्यू मोंगोज स्कीमा। नेम स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, ईमेल टाइप स्ट्रिंग, सारी चीजें यहाँ पर कर दी हैं। यूजर, और यूजर को कहाँ से उठा लिया है हमने, यूजर डॉट जेएस के अंदर से अपने यूजर को हमने यहाँ से उठा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखें ये जो यूजर डॉट जेएस है, जब भी आप मॉड्यूल का नाम रखें तो मॉड्यूल का नाम रखते हुए आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पर फाइल का जो नाम है उसको कैमल केस में फॉलो करेंगे। तो ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, इसको यूजर डॉट जेएस रख दिया। यहाँ पर जो मेरा मॉडल है वो डिस्क्राइब हो गया है। ये मेरा मॉडल डिस्क्राइब यहाँ हो गया। मॉडल डिस्क्राइब होने के बाद यहाँ पर मेरी ऐप भी बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐप डॉट यूएस फिर से यूज करना पड़ेगा। यार रिज्यूम कर दी रिकॉर्डिंग। अब देखें ये क्या है, दोबारा से मैं ऐप डॉट यूज का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और ऐप डॉट यूज करके मुझे यहाँ पर एक पैकेज और इंस्टॉल करना है। ठीक है, उस पैकेज का नाम क्या है, उस पैकेज का नाम था हमारे पास, यहाँ भी मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ, अगर मेरे पास टर्मिनल खुल जाता है। ठीक है, काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, टर्मिनल मेरे पास यहाँ नहीं खुल रहा। चलिए नहीं खुल रहा तो टर्मिनल, इस ऐप को यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, नोड मोड स्टार्ट हुआ है, कंट्रोल से सर्वर को क्वाइट कर देते हैं। ठीक है, npm i for, तो कोर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, और कोर इंस्टॉल्ड हो गया। जब कोर इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो फिर से उस पैकेज को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। इनने मेरा नोड मोड स्टार्ट हुआ, और ये ऐप फिर से क्रैश होगा। ये इसलिए क्रैश हो रही है, इसको क्या, ऐप डॉट यूज में एपीआई स्लैश ऑथ में जाके, राउट्स में जाके ऑथ का इसको एक फोल्डर नहीं मिल रहा। वो हमें पहले अब क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे, राउट्स के फोल्डर में जाएंगे और राउट की एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा हमारे पास, ऑथ डॉट जेएस। ऑथ डॉट जेएस के अंदर हम आ जाते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं।
और डॉट जेएस जैसे ही मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट करी, अब वहां पर से मेरा एरर चला जाना चाहिए क्योंकि ये फाइल अब इसको मिलेगी। ठीक, ये आप फिर भी स्टार्ट नहीं हुई, देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। यहाँ पर हमने मॉडल्स भी डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, मॉडल्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं। राउट्स हो गया। राउट्स के अलावा हमने इसको मोंगोज से कनेक्ट नहीं किया। उसके लिए हमें एक फाइल और बनानी पड़ेगी जिसका नाम है db.js। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेते हैं, जो कि मोंगोज की ऑफिशियल साइट से कोड उठाना है। ठीक है, इस राउट के फोल्डर के बाहर आकर हम यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा db.js। db.js जैसे ही मैंने बनाई, कंट्रोल वी से यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास मोंगोज भी आ गया। और मोंगोज में मैंने आई न्यूज ऐप करके इसको एक फोल्डर दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि मैं इसको आई न्यूज ऐप दूं, अभी के लिए मैं आई न्यूज कर रहा हूँ क्योंकि आई न्यूज ऐप मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, ताकि एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाए। यहाँ पर किधर लोकलहोस्ट कॉलन 27017 पोर्ट पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं मोंगोडीबी पे जाके, जहाँ पर ये मोंगो यूआरआई दे दूंगा। ठीक, जैसे ये क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं सर्वर पे जाके देखता हूँ, अभी भी मेरी ऐप क्रैश हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि मोंगोस यहाँ पर तो कनेक्ट हो गया है, मैंने index.js पे जाके इस फाइल को कनेक्ट नहीं किया है। तो अब मुझे यहाँ पे दोबारा से जाना पड़ेगा किधर, index.js के ऊपर। index.js के ऊपर जाने के बाद ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना कि app.listen और connect to mongo जो नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं यहाँ से उठाना है। और इस फंक्शन को उठाने के बाद मुझे यहाँ पर इसको इससे रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कर दिया मैंने। रिप्लेस किया तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कोड आ चुका है। ठीक है, कनेक्ट टू मोंगो भी मेरे पास आ गया, और क्या API/auth रिक्वायर राउट्स डॉट ऑथ के अंदर मैं जा चुका हूँ। ठीक, देन यहाँ पर index.js मेरी ये हो गई, index.js का काम खत्म। db.js का काम खत्म हो गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, मेरे पास index.js का फाइल काम खत्म, out.js का काम अभी बाकी है, db.js का काम खत्म, और user.js जो है उसका काम भी मेरे पास खत्म हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसको दोबारा से पकड़ते हैं यहाँ से, और इस फोल्डर पे जाके जो हमने एक फाइल क्रिएट करी हुई है जिसका नाम हमारे पास क्या है, हमारे पास नाम है out.js। तो out.js के अंदर हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C। अब मैं इधर आ जाता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इधर आके ये जो मेरी out.js फाइल है, out.js फाइल, इसको यहाँ कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। out.js फाइल जो है वो मेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब जितने भी एरर्स मेरे पास आ रहे थे, ठीक है, यहाँ मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको फिर से, जो ऐप क्रैश हुई है, फिर से CMD में जाके खोल लेते हैं। ठीक है, इसको CMD पे मैंने यहाँ पर खोल दिया है, और ये मेरे पास पूरा जो प्रोजेक्ट है वो खुल चुका है। इसको मॉडल्स में जाके, यूजर में जाके सारी फाइल्स भी मिल रही हैं। डॉट 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 मॉडल कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू रिक्वायर यूजर। रिज्यूम रिकॉर्डिंग करके एक टर्मिनल हम फिर से खोलेंगे। ठीक है, ये जैसे टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है, टर्मिनल खुलने का वेट करते हैं यहाँ पे। ये टर्मिनल तो नहीं खुल रहा, मैं आप लोगों को एक काम है, 15 मिनट लगेंगे या मर्जी है। किसके साथ जाओगे, पैदल जाओगे क्या? देख लें, अगर पैदल जाए तो 15 मिनट रुक जाए ना, लेकिन अगर पैदल नहीं जाना 15 मिनट रुक जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या आती है, हमारे पास जो थी फाइल वो क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही हमारे पास फाइल क्रिएट हुई, तो फाइल क्रिएट करने के बाद बॉडी ईमेल मस्ट बी यूनिक, बॉडी के अंदर हमने पासवर्ड की कहानी कर दी। अब यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हम बोल रहे हैं इफ एरर इज नॉट एम्प्टी, यानी कि एरर जो है वो खाली नहीं जाता, तो रिटर्न क्या कर दो, रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन एरर डॉट एरे, यानी जितने भी एरर्स आए उनकी एरे को क्या कर दो, रिटर्न, उनको रिटर्न कर दो। तो एरर्स मेरे पास जितने भी आएंगे वो एक एरर करके, यानी कि एरर डॉट इज एम्प्टी, अगर एरर एम्प्टी होते हैं तो इसका मतलब मेरे पास कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर एरर एम्प्टी आ जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक एरे मिल जाएगी, और एरे में जितने भी यूजर्स होंगे वो मैं आप मतलब जो भी एरर्स होंगे वो मैं अपने कंसोल पे दिखा दूंगा।
उसके बाद मैं ट्राई पर आ रहा हूँ। ट्राई पे आने के बाद मैं बोलूंगा लेट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड वन। यहाँ पर आके मैं फाइंड करूंगा ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। भाई देखें ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड ये कर रहा है कि यहाँ पे जो हम यूजर को उठा रहे हैं, ये जो यूजर है, इस यूजर को हम यहाँ से उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा हुआ है, mudassir@aptechgdn.net के नाम से मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो इस नाम का ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर इस नाम का यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिल जाएगा। वो एरर क्या मिलेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स में मैं स्टेटस भेज दूंगा, स्टेटस कोड भेज दूंगा 400 और जेसन में भेज दूंगा सॉरी यूजर विद दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी कि इस नाम से यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसके बाद एल्स एल्स लगा के यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू अवेट डॉट यूजर डॉट क्रिएट। अगर ऐसा नहीं होता, अगर फॉर एग्जाम्पल मुदस्सिर डॉट एप्टेक जीडीएन डॉट नेट नाम से कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं उस यूजर को क्या करूंगा, एक नए यूजर को क्रिएट कर दूंगा। और नए यूजर को क्रिएट करने के लिए मैं मोंगोस का एक मेथड होता है यूजर डॉट क्रिएट, वहां जाके नेम पे क्या वैल्यू रख दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी नाम आपको भेजा जा रहा है उसको क्या कर दो, नेम पे रख दो, और ईमेल पे जाके क्या कर दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल के ऊपर उस ईमेल को रख दो। इसके बाद यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को पासवर्ड क्रिप्ट करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। और ये जो पासवर्ड, ये पासवर्ड को मैं क्या कर दूंगा, पासवर्ड को भी एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। जब ये हो जाएगा और फिर लेट डेटा, डेटा के अंदर इस पूरी वैल्यू को स्टोर कर दूंगा, आईडी कॉलन यूजर आईडी। ठीक है, अब इतना मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये जो टोकन लिखा हुआ है, वेट टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट टोकन। अभी टोकन तक का भी कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट यूजर पे जाके कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नया यूजर बना के दिखाता हूँ, क्रिएट यूजर पे जाके। जैसे कि यहाँ मैंने अपने ही नाम से बना देता हूँ, ये जिसका भी नाम है मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये एरर अभी आना तो नहीं चाहिए। मुदस्सिर और mudassir@gmail.com। ठीक है, यहाँ मैं पास कर दूंगा mudassir@gmail.com। और मुदस्सिर का पासवर्ड क्या है, 12345। जैसे ही इसको मैं हिट करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, मुझे रिस्पॉन्स में वही क्रेडेंशियल्स मिल रही हैं जो मैंने क्या, बॉडी के जो आईपीआई की बॉडी में पास किए हैं। बॉडी में मैंने क्या पास किया है, नेम मुदस्सिर, ईमेल, ठीक है, और पासवर्ड। इसके अलावा मुझे एक आईडी मिल गई और एक डेट मिल गई। मुझे यहाँ डेट क्या मिल रही है कि मैंने 2023 8 इतने बजे ये यूजर को यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे ये तो हमने क्या करा, हमने एपीआई के अंदर जो भी डेटा जितना भी भेजा वो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर मिल गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी जो भी चीजें हैं, सारी चीजों को तो मैं एज अ स्ट्रिंग ही रखूंगा, लेकिन पासवर्ड जो है उसे मैं एज अ प्लेन टेक्स्ट अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस जाऊंगा अपने कहाँ पे, बैकएंड फोल्डर में, वहां जाके जहां हमने एक राउट्स का फोल्डर बनाया था, राउट्स के फोल्डर में auth.js के अंदर, auth.js के अंदर में npm का एक पैकेज है जिसका नाम क्या है, crypto.js। crypto.js को यहाँ पे क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा where crypto.js is equals to require crypto.js। और crypto.js के ऊपर आके मैं यहाँ पर एक क्रिप्टो का क्या है, एक स्ट्रिंग बना लूंगा, जिसके साथ मैं क्या कर दूंगा, अपने पासवर्ड को कॉन्केटिनेट कर दूंगा। यानी यूजर जो भी पासवर्ड देगा उसके साथ मेरा एक सीक्रेट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। जब वो उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा तो वो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा। और जब यूजर उसी ईमेल, उसी पासवर्ड के साथ क्या करेगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो यूआई पे जब हम वैलिडेशन लगा के उसको क्या कर देंगे, उसको डिक्रिप्ट कर देंगे। ठीक, तो ये कैसे करने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं वेट टोकन, यहाँ पर आपको दिख रहा है पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर ये जो मैं पासवर्ड को ऐसा प्लेन टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, यहाँ इसको कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट करके यहाँ पर आएंगे, पासवर्ड कॉलन क्रिप्टो डॉट जेएस डॉट एईएस डॉट इनक्रिप्ट। यानी कि एक दो मेथड होंगे आप लोगों के पास, पहला मेथड होगा इनक्रिप्ट का और दूसरा होगा डिक्रिप्ट का। इनक्रिप्ट मेथड क्या करेगा, इनक्रिप्ट मेथड जो होगा वो आपके पासवर्ड को यहाँ पे इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो पासवर्ड उठा रहा हूँ उसको किसके साथ कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, मैंने एक अपनी की बना ली जिसका नाम मैंने रखा है सीक्रेट 123। आप अपनी मर्जी की कोई भी की रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। मैंने रख दी सीक्रेट 123 और इसको टू स्ट्रिंग मेथड के साथ कंबाइन कर दिया। जब भी अब यूजर कोई भी आके अपनी क्रेडेंशियल्स यहाँ पर एंटर करेगा तो उसका जो भी पासवर्ड होगा
वो एज अ प्लेन टेक्स्ट में एंटर नहीं होगा, वो एज अ प्लेन टेक्स्ट में एंटर नहीं होगा। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, और एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ ऑलरेडी, कि मैंने एक यूजर मुदस्सिर के नाम से क्रिएट किया हुआ है। जब मैं इस एपीआई को हिट करूंगा तो कह रहा है सॉरी यूजर विद दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी इस ईमेल के नाम से एक यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर आऊं, मुदस्सिर 123 कर दूं, मुदस्सिर 123 करने के बाद अब मैं इसको हिट करूं, तो क्या अब मेरा यूजर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो गया। और इस टाइम आप लोगों को दिख रहा है जो पासवर्ड है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं हुआ। पासवर्ड को क्या कर दिया, पासवर्ड को हमने एज अ प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं किया, पासवर्ड को हमने एनक्रिप्ट मेथड से एनक्रिप्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये एक हैश वैल्यू इसमें ऐड कर दी गई है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में, जो पहला सेमिनार का सेशन था उसमें बताया था कि पासवर्ड को एज अ प्लेन टेक्स्ट नहीं करेंगे, उसके साथ हम एक हैश वैल्यू मिला देंगे, हैश वैल्यू मिलके एक नया पासवर्ड जनरेट होगा, और जब यूजर उसको एक्सेस करना चाहेगा तो उसको हम डिक्रिप्ट भी करेंगे। अब थोड़ा सा आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, auth.js में जाके आपके ये तो समझ आ गया किस तरीके से आपने यहाँ पे क्या करना है, जो जेसन की फॉर्म में पासवर्ड था उसको आपने यहाँ डिक्रिप्ट कर दिया। ठीक, इसको मैं फिर से कमेंट आउट करूंगा, कमेंट आउट करके अब आ जाते हैं टोकन के ऊपर। अब देखें, एक यूजर ने क्या कर दिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब हम क्या उसको लॉगिन करा देंगे, लॉगिन उसने कर लिया। अब बार बार हम उसे लॉगिन करने को नहीं कहेंगे, जैसे कि आपने एफबी वगैरह पे एक बार आप क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, देन लॉगिन करने के बाद वो आपका एक टोकन अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर लेता है। ठीक है, जब वो लोकल स्टोरेज में उसको सेव कर लेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में सेव करा के उसको एक, ठीक है, हम यहाँ उसको लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे। तो ये क्या होगा, किसके जरिए करेंगे, जेसन वेब टोकन जेडब्ल्यूटी, जो कि हमने पैकेज इंस्टॉल किया था। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया, वेयर जेडब्ल्यूटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड जेसन वेब टोकन। जिस तरीके से हमने crypto.js के अंदर एक सीक्रेट की बनाई थी ना, वहां हमने सीक्रेट की क्या बनाई थी, सीक्रेट 123, और उसको हम अपने पासवर्ड के साथ टू स्ट्रिंग मेथड से कंबाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जेडब्ल्यूटी सीक्रेट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने उसके अंदर एक की वैल्यू रख दी जेडब्ल्यूटी सीक्रेट। जरूरी नहीं है ये जेडब्ल्यूटी सीक्रेट ही हो, आप अपनी मर्जी का कुछ भी उसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ये पास करने के बाद मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ कि भाई जो टोकन, मैंने एक टोकन नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करा है, और उसके साथ क्या कर दिया, जेडब्ल्यूटी का एक मेथड होता है साइन करने का, जो भी आपका डेटा आ रहा है, पेलोड आ रहा है, उसके साथ में जेडब्ल्यूटी सीक्रेट को क्या कर दूंगा, वही कंबाइन कर दूंगा। ये कंबाइन होके मुझे यहाँ पर एक टोकन मिल जाएगा। और जहां पे मैं रिस्पॉन्स भेज रहा था जेसन की फॉर्म में, यूजर भेज रहा था, अब मैं ये ना करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब टोकन भेजूंगा। अब ये टोकन जब मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या करेंगे, फिर से हम लोकल स्टोरेज में सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने टोकन क्रिएट करा है ये हमें रिस्पॉन्स सही दे भी रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो फिर से थंडर क्लाइंट पे जाएंगे, क्रिएट यूजर पे जाते हैं। अब मैं जब क्रिएट यूजर पे जाऊंगा तो मुदस्सिर नाम से एक यूजर जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ था, और मुदस्सिर 123 से भी। अब मुझे इसको भी चेक कर लेते हैं, सोरिया यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, 123 की जगह 1234 कर देता हूँ, और अब करके देखता हूँ। तो देखें, इससे पहले जो मैंने 2 बार एपीआई को हिट किया, जब 2 बार मैं हिट कर रहा था तो मुझे वहां क्या मिल रहा था, मुझे जेसन की फॉर्म में रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन अब मैंने क्या, वो जेसन वाले कोड को कमेंट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर जब भी एपीआई हिट करेगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो मुझे क्या, एक जेडब्ल्यूटी टोकन मिलेगा। और ये जेडब्ल्यूटी टोकन क्या है, इसके अंदर 3 पार्ट है। ठीक है, जो कि मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि पहला क्या था, पेलोड होता है, पेलोड के अलावा एक यूजर आईडी होती है, और तीसरा जो हम यूनिक आईडी जनरेट करते हैं वो, ये तीनों मिलाकर ये एक टोकन जनरेट करेगा। जब भी बार बार यूजर मेरी वेब पर आएगा तो मैं उसे बार बार लॉगिन करने का नहीं कहूंगा, मैं उसे इस टोकन के जरिए क्या कहूँ करूंगा, मैं उस टोकन के जरिए आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई ये यूजर पहले भी मेरी वेबसाइट पर आ चुका है, तो ये टोकन होगा। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया, क्रिएट यूजर। देन क्रिएट यूजर के बाद हम एक एपीआई और क्रिएट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, फैच यूजर करके, जिसके लिए हमने कलेक्शंस बना चुके हैं। ठीक है, फैच यूजर। फैच यूजर के अंदर जाके क्या करेंगे, अब फैच यूजर क्या करेगा, बेसिकली ये लॉगिन के तौर पे, वो साइन इन के तौर पे हम यूज कर रहे थे, और यहाँ पर हम उसको एज अ लॉगिन के तौर पे यूज करेंगे। ठीक है, लॉगिन। अब मैं आप लोगों को इसका कोड दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या करना है, हम वापस से राउट्स में आएंगे, auth.js में जाएंगे, auth.js में जाने के बाद मैं दूसरा राउट बनाऊंगा, जिसका यूआरएल क्या होगा, http localhost:5000 API/auth/login।
ठीक, बॉडी के अंदर वही वाली वैलिडेशंस मैंने लगानी है जो कि मैं एक्सप्रेस वैलिडेटर से लगा रहा था। अब की लेकिन थोड़ी सी जो वैलिडेशंस होगी ना वो थोड़ी सी चेंज होगी। वो वैलिडेशंस क्या चेंज होगी, ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए, पासवर्ड जो है पासवर्ड क्या होना चाहिए, 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है, और एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम वही वाला काम करेंगे, हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ईमेल और पासवर्ड को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ मैं डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट डिस्ट्रक्चरिंग। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं क्या निकाल रहा हूँ, ईमेल निकाल रहा हूँ और पासवर्ड निकाल रहा हूँ। ये निकालने के बाद उसी को हम ट्राई कैच में रैप करेंगे, जैसे हमने ट्राई कैच का ऊपर वाले में रैप किया था, ठीक है। जो ऊपर हमने रैप किया था ना जितना भी, उसी तरीके से किया। अगर यूजर के अंदर कोई एरर नहीं आता तो फिर तो हम नीचे जाके उसको लॉग इन करा देंगे, लेकिन हमने क्या लगा दिया, नॉट ऑफ यूजर, यानी अगर ऐसा यूजर होता ही नहीं है तो हम रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड सेंड कर देंगे 400 और जेसन में भेज देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स को मैंने यहाँ पर भेज दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स चले जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने वहां पर crypto.js का एक इनक्रिप्ट मेथड देखा था ना, इनक्रिप्ट मेथड। अब मैं इनक्रिप्ट मेथड की जगह पे डीक्रिप्ट मेथड यूज करूंगा, और डीक्रिप्ट मेथड क्या करेगा, ये दो वैल्यूज लेगा, दो पैरामीटर्स उसमें पास होंगे। एक तो मैं यूजर डॉट पासवर्ड पास कर दूंगा, यानी कि जो यूजर ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पासवर्ड भेजा वो पासवर्ड यहाँ पर पास हो जाएगा, और एक मेरी सीक्रेट की पास हो जाएगी। जो सीक्रेट की मैंने ऊपर भेजी है वही सीक्रेट की मैंने यहाँ पर भी भेज दी। ऐसा करने पे क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, मेरा वो पासवर्ड डिक्रिप्ट होगा, और जो यूजर मुझे प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड दे रहा था उसी से मेरा पासवर्ड मैच होगा। मैच करने के बाद अगर वो मैच हो जाएगा तो वो मुझे मेरे अकाउंट पर ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ मैंने एक वैलिडेशन लगाई हुई है, इफ डिक्रिप्ट पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। तो मैं रिटर्न में क्या दे दूंगा उसको, एक तो स्टेटस कोड वही दे दूंगा 400, और दूसरी वैलिडेशन में क्या भेज रहा हूं मैं, रिस्पॉन्स में भेज दूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर इतना करने के बाद जब ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो देन हमारे पास यूजर की क्रेडेंशियल्स करेक्ट आ गए। अगर यूजर की क्रेडेंशियल्स करेक्ट होती हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगा, वेर टोकन इज इक्वल टू जेडब्ल्यूटी डॉट साइन। जैसे मैं वहां पर साइन कर रहा था ना, वहां पर क्या भेज रहा था, एक डेटा पेलोड भेज रहा था, और साथ ही में जेडब्ल्यूटी सीक्रेट भेज रहा था। उसी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स में भेज दूंगा जेसन में टोकन, ठीक है। अब ये करने के बाद हम यहाँ पर इस वाली एपीआई को हिट करके देखते हैं, फैच यूजर पे जाके एक मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, उसी को हम यहाँ पर हिट करते हैं। ठीक है, मुदस्सिर @aptechgdn.net, और पासवर्ड मैंने क्या रखा था, 12345। नहीं, मैंने इस नाम से कोई क्रेडेंट बना ही नहीं रखा, ठीक है। मैंने एप्टेक जीडीएन की जगह पे गलती कर दी है, यहाँ मैंने @gmail.com रखा था, @gmail.com, और पासवर्ड क्या था, 12345। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको हिट किया ये फिर एरर दे रहा है, तो मैं क्रिएट यूजर में मैंने मुदस्सिर 123 करके बनाया हुआ है, इसको हिट कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही मैंने अपनी जो डेटा को भेजा mudassir1234@gmail.com, तो मुझे टोकन के अंदर एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। वही टोकन से मैं दोबारा आइडेंटिफाई कर लूंगा, यानी मेरी एपीआई बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। और इसमें जो हमने दोनों वैलिडेशन लगाई थी, जो ईमेल की वैलिडेशन थी, अगर मैं 123 करके देखूं और फिर हिट करूं तब भी ठीक, क्योंकि मैंने 3 अकाउंट क्रिएट किए थे, 123 भी, लेकिन मैंने 12 नाम से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया था। तो 12 से करके भी देख लेते हैं, तो क्या इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी ईमेल वैलिडेशन सही काम कर रही है। इस बार मैंने पासवर्ड सही भेजा, ईमेल रॉन्ग भेजा, ठीक है। अब दोनों चीजें रॉन्ग भेज के देखता हूँ, 1234 मेरा कोई पासवर्ड नहीं था, अभी भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक, अगर मैं अब क्या कर दूं, ईमेल सही भेजूं 123, और यहाँ पे पासवर्ड गलत भेज के देख लूं, तो देख लें अभी भी मेरे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, यानी कि मेरी वैलिडेशंस जो हैं वो भी बिल्कुल परफेक्टली काम यहाँ पर कर रही हैं। ठीक, तो फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, राउट पे जाके और .js पे जाके क्या, और लास्ट में जो मैंने ये कैच का ब्लॉक लगाया, ये कैच के ब्लॉक में क्या कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर मेरी एपीआई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो इस ब्लॉक में एंटर ही नहीं होती है। तो सारी वैलिडेशन है कि यूजर रॉन्ग इनपुट दे रहा है, लॉन्ग रॉन्ग आपको ईमेल दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, जब तो वो इसमें, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा डेटाबेस ही डाउन हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर एक कैच का ब्लॉक लगा दिया, जहां मैंने स्टेटस कोड 500 सेंड कर दिया, और जेसन में इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पर सेंड कर दिया। देन ऊपर भी मैं यही कर रहा हूँ, रेस्टोर्ड स्टेटस में मैंने इंटरनल सर्वर एरर भेज दिया है 500, और जेसन के अंदर मैंने वही चीज पास कर दी है कि इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है।
अगर मेरी एपीआई डाउन हो जाएगी तो मुझे ये मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे सर्वर को एड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक कहाँ पे, जहां पे ये मैं यूजर भेज रहा हूँ, यूजर की जगह पे मैं यूजर 1 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ एक एरर आ गया और अब मैं एपीआई को हिट करने की कोशिश करता हूँ, फैच यूजर। ठीक, क्या मेरे पास एरर आ चुका है, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर क्या कर दिया है, एपीआई को ही मैंने जो नोड मॉन था वही क्रैश कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने डेटा के अंदर ही चेंजेस कर दिए हैं। तो मैं उसको वापस से ठीक कर देता हूँ और डॉट जेएस में जाके जहां मैंने यूएसएफई करा है, इसको फिर से हम यूजर कर देते हैं, कंट्रोल जेड। ठीक, ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब दोबारा से जाके देखते हैं, तो नॉर्डमॉन फिर से स्टार्ट हो गया और मेरी ऐप कहाँ पे चल रही है, लोकलहोस्ट कॉलोन 5000 पे मेरी ऐप स्टार्ट हो गई है। और अब फिर से मैं हिट करता हूँ इसे, फैच यूजर पे जाके मुदस्सिर @123। जैसे ही मैंने इसको हिट किया तो मुझे इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, क्योंकि मैंने पासवर्ड इसको क्या दिया है, रॉन्ग पासवर्ड दिया है। अब मैंने इसको पासवर्ड बिल्कुल परफेक्ट दिया, 12345। इसे यहाँ सेंड कर देते हैं। तो सेंड करने पे मुझे यहाँ पर एक टोकन एज अ रिस्पॉन्स के तौर पर मिल गया। तो जैसे ही मैंने इसको रिस्पॉन्स के तौर पर भेजा, मुझे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सारी चीजें मिल गई।